तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में जिसमें आपको 50,000 रुपए तक का इंस्टेंट लोन जो है ऑफर किया जा रहा है। और ये जो लोन ऐप है ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू जो है आपको लोन ऑफर करता है। तो इस इंस्टा लोन ऐप का देखिए नाम है पे रुपीक इंस्टेंट पर्सनल लोन। इसकी अगर आप प्ले स्टोर रेटिंग में देखो तो 4.4 की इसकी रेटिंग है, तो काफी अच्छी रेटिंग कह सकते हो आप इसको। 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है, मतलब 1 करोड़ प्लस लोग अब तक इस ऐप को जो है डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह देखना चाहते हो तो अबाउट दिस पेज में आप इंफॉर्मेशन देखो। तो ये जो पे रुपी का ये इंस्टेंट लोन ऐप है जो आपको पर्सनल लोन वगैरह ऑफर करता है। इसमें देखिए ये जो है संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, इसके थ्रू आपको लोन ऑफर करता है। अब जितनी भी इंस्टेंट लोन एप्स रहती है ये किसी ना किसी एनबीएफसी या बैंक के थ्रू आपको लोन ऑफर करती है, ये खुद ऑफर नहीं करती। अब जैसे एनबीएफसी से मान लीजिए ये 15% पे लोन लिया और आपको जो है 17% पे दिया, तो 2% का इनका जो है मार्जिन रहता है। इसके अलावा यहाँ पे 50,000 रुपए तक का लोन आपको ऑफर करा जा रहा है। इसका जो पूरा प्रोसेस रहता है पेपरलेस प्रोसेस रहता है, घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी हम आपको बताएंगे भी कैसे आप इसको घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। अब ये आपको जानना है कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो। किसी भी अगर इंस्टा लोन ऐप का अगर आपको चेक करना है कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं है, तो इसके लिए आपको देखिए जो एनबीएफसी है इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब आपको यहाँ पे गूगल पे आना है और लिखना है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। इस पर जैसे करोगे पहली जो आ जाएगी वेबसाइट एनबीएफसी लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। और ये अभी देखिए लेटेस्ट लिस्ट जो है लॉन्च करी गई 30 सितंबर 2025 को। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ वाला है ये इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें सर्च करते हैं। सर्च करने में हम यहाँ पे डालते हैं संयम इन्वेस्टमेंट। तो देखिए संयम इन्वेस्टमेंट के नाम से देखिए 7066 नंबर पे संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड आपको जो है कंपनी देखने को मिल जाएगी, जिसका ऑफिस एड्रेस वगैरह, इसका रीजनल ऑफिस एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। ऐसे आपको किसी भी अदर इंस्टा लोन ऐप से जब आप लोन लेने जाते हो तो आरबीआई रजिस्टर्ड है नहीं है, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू आपको लोन ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जेन्युइन ऐप है, मतलब रियल ऐप है, कोई भी फेक ऐप नहीं है। लोन ले सकते हो आप इसमें, लेकिन बस ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत ही ज्यादा पर ऑफर किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो देखिए लोन अमाउंट 1,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। लोन टेन्योर की बात करें तो 91 डेज से लेकर 365, मतलब मिनिमम आप 3 महीने के लिए लोन ले सकते हो और मैक्सिमम आप 1 साल के लिए यहाँ से इंस्टेंट लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम एनुअलाइज परसेंटेज रेट जाता है वो 35 कर जाता है। अभी जो एनुअलाइज परसेंटेज रेट होता है ये क्या होता है, तो इसमें रहता है आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा और प्लस इसमें जितनी भी फीस वगैरह, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, जो चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो वो सब ऐड करके आपका एनुअलाइज परसेंटेज रेट जो है 35% का जो है यहाँ पे लिया जा रहा है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस इसमें ही ऐड होती है, जो एनुअलाइज परसेंटेज रहता है इसी में ऐड होगी। प्रोसेसिंग फीस आपकी 80 से लेकर 2,000 रुपए तक लगती है, डिपेंड करता है आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। और प्लस प्रोसेसिंग फीस में 18% की जीएसटी भी आपके ली जाती है। अगर हम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन से लोग इलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए, तो देखिए कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो 18 साल या उससे ऊपर का है, उसकी एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम है, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। कोई भी आपको इनकम के डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे देने की जरूरत नहीं रहती। बस आपकी एनुअल इनकम, जो फैमिली की एनुअल, पूरे घर की अगर आप एनुअल इनकम मिला दो तो 3 लाख रुपए आपकी होनी चाहिए, मतलब महीने की आपकी 25,000 प्लस है, तो आप यहाँ से आराम से जो है लोन ले सकते हो। कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ एक आईडी और एड्रेस प्रूफ वगैरह आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन वगैरह भी दी हुई है कि जैसे यहाँ पे कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया कि अगर आप 6,000 रुपए का इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है मान लीजिए आपको पे रुपीक से, और 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% का है, लेकिन एनुअलाइज परसेंटेज है 35, मतलब 10% का इसमें जो प्रोसेसिंग फीस हो गया, चार्जेस वगैरह वो इंक्लूड रहेंगे। और 4 महीने के लिए ले रहा हूं, मतलब 120 दिन के लिए ले रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा 493 रुपए, मतलब 6,000 रुपए आपने लोन अमाउंट लिया, 493 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस इसमें आपके 100 रुपए की लगेगी, 6,000 में 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस प्लस इसमें 18% की जीएसटी। तो यहाँ पे आपको 6,000 रुपए आपने लोन अमाउंट लिया, 493 रुपए आपका इंटरेस्ट, 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस, और प्रोसेसिंग फीस में 18% जीएसटी, तो 118 रुपए, तो 6,611 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। तो इसका देखिए एनुअलाइज परसेंटेज रेट आया 30.97, मतलब 30.97 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको ऑफर किया जाए। अभी आप यह कैलकुलेट कैसे कर सकते हो कि आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो इसके लिए आपको ईएमआई कैलकुलेटर पे आना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 6,000 रुपए का हम लोन अमाउंट ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर करा जा रहा है 24.5% पर एनम का ऑफर किया जा रहा है, और मंथ में लोन ले रहे थे
4 महीने के लिए ले रहे थे, तो 4 महीने मतलब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप ईएमआई कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, 6,000 का लोन ले रहे हैं, 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 4 महीने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे हमने मंथ सेलेक्ट किया हुआ है, तो ईएमआई देखिए 1579 की बन रही है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे जो दिखा रहा है 316 का दिखा रहा है। टोटल पेमेंट जो आपको करनी पड़ेगी 6,316 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। अब इसी में जो आपकी जो लोन अमाउंट रहता है, इसी में से आपकी प्रोसेसिंग फीस भी माइनस कर दी जाती है। प्रोसेसिंग फीस जो आपकी लग रही है 118 रुपए की लग रही है, अगर आप 6,000 का लोन अमाउंट लेते हो तो 118 रुपए इसी लोन अमाउंट से जो है आपकी माइनस कर दी जाएगी, और फिर जितना लोन अमाउंट बचेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह भी कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अगर इसको आपको अप्लाई करना है, कैसे कर सकते हो, तो सिंपली जो है आपको इनके प्ले स्टोर पर आपको इनकी ऐप मिल जाएगी, इसको आपको डाउनलोड करना। तो अब हम चलते हैं इनकी मोबाइल ऐप पे, देखें कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए प्ले स्टोर पे आपको इनकी ऐप मिल जाएगी, पे रुपए इंस्टेंट पर्सनल लोन, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। अब हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं, तो ये इसका देखिए पहला पेज वगैरह खुल के आएगा। तो हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे आपसे जो है परमिशन वगैरह मांगी जाएगी, तो आपको एग्री पर जो है अब आपको एक अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है आपको, उसके बाद चेक मार्क पे आपको क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो फिर मोबाइल नंबर पर आपके एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को जैसे आप एंटर कर दोगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। तो देखिए पे रुपीक में जो इनिशियल जो है यहाँ पे लिमिट रहती है वो 30,000 रुपए तक रहती है। फर्स्ट टाइम तक जो है आप 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। नेक्स्ट अगर आप जो है फर्स्ट टाइम लोन लेते हो और रिपेमेंट उसका टाइम पे कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको 60,000 रुपए तक का जो है लोन ऑफर किया जाएगा। जैसे आप बता रहा है रिनोल लिमिट अप टू 60,000। तो देखिए जैसे हम फर्स्ट पेज पे आए, तो यहाँ पे देख, तो हमको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि 50,000 रुपए तक का लोन ऑफर हो रहा है, मतलब 50,000 तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा और भी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली गेट माई लोन पे। गेट माई लोन पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपसे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाएंगे। जैसा हमने देखा कोई भी इनकम के डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे, मतलब कोई भी आईटीआर वगैरह सैलरी स्लिप वगैरह आपसे नहीं मांगी जाएगी। सिर्फ आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर और बैंक अकाउंट आपके पास एक होना चाहिए। तो ये सिंपल जो है डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए सबसे पहले आपके आधार कार्ड की पिक्चर आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहती है। आधार कार्ड की पिक्चर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, इसके बाद पैन कार्ड की पिक्चर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जो है अपना आधार कार्ड वगैरह अपलोड करोगे, इसके बाद जो है आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। बेसिक डिटेल में आपका नाम हो गया, जेंडर, बर्थडे हो गया, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपने डाल दी। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ये जो आपने डाल दिया। जॉब की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि किस टाइप की आप जॉब करते हो। हालांकि सैलरी वगैरह आप अपने हिसाब से जो है चुन सकते हो कि 20-25 हजार अपनी सैलरी आपको डालनी पड़ेगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर एक आपको डालना पड़ेगा, बैंक का जो है आईएफएससी कोड वगैरह ये आपको डालना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप जो है फिलअप कर दोगे, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दोगे, फिर आपके जो है जो आपने डिटेल वगैरह दी है उसका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू काफी जल्दी यहाँ पे हो जाता है। तो रिव्यू करने के बाद जो है आपका जो है फिर आपको बता देगा आप कितना जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। जितना भी आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे उस आपको सबसे पहले चुनना होगा कि आपको लोन अमाउंट, जैसे आप एलिजिबल होगे मान लीजिए 20,000 रुपए का लोन लेने के लिए, अब मान लीजिए आपको लेना 15,000 का, तो आप अपना 15,000 जो है अमाउंट सेलेक्ट कर दीजिएगा। टेन्योर अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा कि 3 महीने के लिए लेना, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए लेना। तो ये आप टेन्योर सेलेक्ट करके, तो इसके बाद जो है आपका जो लोन अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और आपको ये भी बता दिया जाएगा आपकी महीने की जो ईएमआई होगी वो कितनी बनेगी। तो ये इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हो पे रुपीक से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर आप पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में हमसे डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।